स्कोप ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस न्यूज को। राइट टू बी फॉरगॉटन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 की कैटेगरी के अंदर इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज से कुछ साल पहले, इसको हम लोगों ने थोड़े दिन पहले, ये 5-6 महीने पहले डिस्कस किया था। अब राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है कि आपके पास आपका जो पास्ट है उसमें आपके आपके जो इन्फॉर्मेशन है आपकी सोशल मीडिया पे पड़ी है या किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है, या वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, कुछ भी ऐसी न्यूज़ जो आपकी नेगेटिव है और आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती हैं, तो ऐसी कोई भी न्यूज़ आपको डिलीट या इरेज कराने का आपका एक राइट बनता है, ठीक, क्योंकि आपकी इमेज को डिमिनिश कर रहा है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन के अंदर उसको, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी ऐसा ही हुआ था और वही केस हम लोगों ने यहाँ क्लास में भी डिस्कस किया था। इसको आर्टिकल 21 के साथ, इंपॉर्टेंट है बेटा, जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको इसको आर्टिकल 21 के साथ लिंक करके देखना है कि इसकी इंपॉर्टेंस डिजिटल एरिया के अंदर आर्टिकल 21 के अंदर ये जो इंपॉर्टेंस है राइट टू बी फॉरगॉटन की क्या हो सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, नोटिस ऑन पिटिशन चैलेंजिंग दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर December 25 that directed the removal of old news reports about a banker who had been discharged in a money laundering case. The development has revived debates on extent and limit of right to be forgotten in India, particularly how it should balance privacy with freedom of expression and public right to know. एक तरफ हम लोग ये मानते हैं कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पास्ट में कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ सजा मिली है, कोई क्राइम किया है, कहीं फ्रॉडलेंट आपके ऊपर केस रजिस्टर हुआ था, अगर इसको रिमूव कर देते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म से, हर जगह से रिमूव कर देते हैं, तो फिर राइट टू नो है ना, वो जो है वो अफेक्ट होता है। राइट टू नो, पता तो चले कि पास्ट में किसने क्या किया था ना, तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं डिस्क्रिपेंसीज डेवलप होती है। So right to be forgotten traces its roots in 2014 European Court of Justice judgment in Google Spain case where a Spanish citizen sought removal of outdated debt related research result. तो पास्ट में उसने कोई डेट को लेके उसके कुछ इशू रहे होंगे, कुछ ने उधार वधार लिया, पे नहीं कर पाया, तो उसने रिक्वेस्ट किया भी ऐसी इंफॉर्मेशन अगर आज भी चल रही है तो मेरी जो आइडेंटिटी है उसको अफेक्ट कर रही है, मेरे जो फ्यूचर प्लान्स हैं, मेरे जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं उसको अफेक्ट कर रही है। Then the principle was later codified in European Union के General Data Protection Regulation के अंदर आया through Article 17 right to insure, which recognize a right while also prescribing conditions and exceptions. The right to be forgotten refer to an individual's ability to request कर सकता है removal, de-indexing और ensure personal information from पब्लिक डिजिटल एक्सेस। तो पब्लिक डोमेन से वो अपनी इन सब इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, स्पेशली फ्रॉम सर्च इंजन रिजल्ट्स व्हेन सच डाटा इज आउटडेटेड, इररेलेवेंट, इनएक्यूरेट और डिस्प्रपोर्शनेट टू द पर्पस फॉर विच वाज पब्लिश्ड। अब इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल किसी के अगेंस्ट सोशल मीडिया ने ट्रायल चलाया, लोअर कोर्ट ने उसको सजा दे दी, वो हायर कोर्ट पहुंचा और हायर कोर्ट ने उसको माफ कर दिया। कोई इंडिविजुअल उसके नाम को मिसयूज कर सकता है या उसकी इमेज को डिमिनिश कर सकता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके सोशल मीडिया पर या कहीं पर भी उसके बारे में अगर रॉन्ग इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियसली उसको कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पुरानी जो डाटा वहां पे पड़ा था जिसके अकॉर्डिंगली वो एक्यूज था, अब हायर कोर्ट ने उसको माफ कर दिया, पर स्टिल डाटा इज अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो दिस इज द पॉइंट। सो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, डिजिटल डिग्निटी मेंटेन रहेगी, रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन होगा, ग्लोबल कन्वर्जेंस होगा, अलाइन विद इंडियन इंटरनेशनल डाटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स सच एज GDPR। Then balancing rights encourages reconciliation between personal privacy and press freedom, public interest। की challenges क्या होंगे, फ्री स्पीच वर्सेस प्राइवेसी, पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट, लीगल एम्बिग्विटी, टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी, जुडिशियल बर्डन होगा, रिस्क ऑफ मिसयूज हो जाने का डर है, पावरफुल इंडिविजुअल्स मे अटेम्प्ट टू ऑब्स्क्योर लेजिटिमेट पास्ट रॉन्ग डूइंग, अंडरमाइनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी,
लीगल पोजीशन क्या है इंडिया के अंदर? स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 43 ए इम्पोज लायबिलिटी ऑन ऑर्गेनाइजेशंस फॉर फेलियर टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो अगर आपका डाटा लीक होता है तो एक्शन लिया जा सकता है लीक करने वालों के ऊपर, या डाटा से रिलेटेड कोई भी आपकी पर्सनल डाटा से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसके लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आईटी रूल 2021 क्या कहते हैं? प्रोवाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ सर्टेन हार्मफुल और प्राइवेसी इंट्रूसिव कंटेंट बट डू नॉट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज राइट टू बी फॉरगॉटन। तो कहीं पर ऐसा मेंशन है नहीं राइट टू फॉरगॉटन, तो इसका इंडिया में ऐसे लीगल राइट इसकी डिमांड नहीं की जा सकती। ठीक, हालांकि अलग अलग एक्ट बने हैं, उन एक्ट के अकॉर्डिंगली ऐसा रिमूव होना जरूरी है, ये होना चाहिए था, पर स्टिल इट इज प्रिवेलिंग, अभी भी चल रहा है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 रूल 2025 एस्टैब्लिश कंसेंट बेस्ड प्रोसेसिंग पर्पस लिमिटेशन डाटा मिनिमाइजेशन एंड एनफोर्समेंट थ्रू द डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया while strengthening privacy architecture. They stop short of codifying standalone RTBF with clear test and procedures. Judicial recognition क्या कहती है? केसी पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2027। इसके अकॉर्डिंगली रिकॉग्नाइज, सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज प्राइवेसी एज फंडामेंटल राइट। इंपॉर्टेंट है कि आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 राइट टू लिव की कैटेगरी के अंदर आता है। ओपनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेस फॉर आरटीबीएफ एज अ फेसेट ऑफ इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। तो इसका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। इस करके आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया को पहले सोशल जो आपकी जो फेसबुक थी उसके ऊपर ऐसा नहीं था, कोई भी आपकी फेसबुक एक्सेस कर सकता था, इसी करके इंस्टाग्राम फेमस होता है। अभी वो प्रोटेक्शन आ जाने के बाद आप अपने अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, उसकी फोटो नहीं खींच सकता, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है ना। ये सब प्रोटेक्शन डेवलप हो जाने के बाद लगता है कि हाँ कुछ हद तक सेफ है, अदरवाइज लोगों की बहुत पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले लीक हो चुकी है। कोर्ट हैव क्लैरिफाइड दैट आरटीबीएफ इज नॉट एब्सोल्यूट एंड मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू archival obligations, public interest and public health, research and historical value, ongoing protection legal claim. Zorawar Singh versus Mundi versus Government of India Act, Delhi High Court directed removal, de-indexing of online record relating to an acquittal and noting adverse impact on employment and reputation despite exoneration. So what determine the scope of right to be forgotten? Indian court typically weigh multiple factors. पहली बात है nature of information. Is it sensitive, defamatory or merely inconvenient? तो कैटेगराइज करता है कि अगर इस तरह की किसी कैटेगरी में आता है देन वो सेंसिटिव की कैटेगरी में है तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और राइट टू बी फॉरगॉटन वहां पे अप्लाई होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड करेंसी, इज द डाटा आउटडेटेड, इनकरेक्ट और मिसलीडिंग, रोल ऑफ इंडिविजुअल, public figure face a higher threshold than private citizens, public interest, does continued access severe democratic accountability and consumer protection, proportionality, is removal the least restrictive measures or would be indexing limited access suffice. Purpose क्या है limitation का? Is the original purpose for publication still valid? Harm assessment क्या है? demonstrable reputational, professional and safety harm. Way forward, क्लियर लेजिस्लेटिव कोडिफिकेशन होना चाहिए, डिफाइन आरटीबीएफ प्रोसीजर, टाइमलाइन, एक्सेप्शन एंड अपीलेट मैकेनिज्म, कि क्या मैकेनिज्म होगा इसका, टाइमलाइन क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, ये बन जाएगा तो आपके डाटा की प्रोटेक्शन या फिर राइट टू बी फॉरगॉटन अप्लाई हो सकता है। इंडिपेंडेंट एडजुडिकेशन, एम्पावर अ स्पेशलाइज्ड डाटा अथॉरिटी और ट्रिब्यूनल टू रिड्यूस कोर्ट ओवरलोड। अगर ऐसा कुछ है तो सरकार के पास तो, कोर्ट के पास तो केसों की बाढ़ आ जाएगी, तो इसके लिए पहले एक ट्रिब्यूनल बनाओ जो इस तरह से इसको मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि इसको हैंडल किया जा सके। देन प्रोपोर्शनल रेमेडीज है, प्रेफर टू री इंडेक्सिंग एंड एनोनिमाइजेशन ऑफ लिमिटेड विजिबिलिटी ओवर ब्लैंकेट डिलीशन वेयर एप्रोप्रिएट, प्लेटफॉर्म कॉपरेशन होना चाहिए, डेवलप टेक्निकल प्रोटोकॉल विद सर्च इंजन, आर्काइव्स एंड सोशल मीडिया फॉर कंसिस्टेंट कंप्लायंस, सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज, स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंटरेस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी टेस्ट। तो ये सब कुछ वही है, पब्लिक अवेयरनेस है, एजुकेट सिटीजन टू डिजिटल फुटप्रिंट, कांस्टेंट वायबल रेमेडीज। कंक्लूजन आप लोग इसको जाके देख लेना।